बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब, जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है बर्फ़ी। खुशक ड्राई दूध की बर्फ़ी कैसे बनती है। ना चूल्हा जलाने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा झंझट पाने की ज़रूरत है। चाय के साथ, मेहमानों के लिए, बच्चों के लंच के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की मिठाई इंशाल्लाह आपके सामने बनाऊंगी। रेसिपी पसंद है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या चाहिए, मेरे पास 1 कप चीनी का है। चीनी अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है, कम ज़्यादा जैसे आप पसंद करते हैं। 3 अदद इलायची है, मैंने दाने निकाल लिए हैं, ठीक है। और 1 कप मैंने डाल दिया चीनी का। चीनी मेरे पास मोटी वाली है। अभी डालूँगी 1 कप मैं नारियल का। अच्छा जी, 1 कप चला गया नारियल का, ठीक हो गया। ये 2 चीज़ें चली गई। मैं क्या करूँगी, इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से मिक्सी में डाल लूँगी और डाल के इनको मैं मज़ीद और पीस लूँगी। अगर आपको मेरे पास, चूँकि ये पहले ही पड़ा हुआ था नारियल का बुरादा पिसा हुआ नारियल, मार्केट से आम मिल जाता है, ठीक हो गया। अगर आपके पास नहीं है, आपके पास जो दूसरा नारियल होता है आप उसको भी छोटे छोटे पीस करके पीस सकते हैं, ठीक हो गया। जैसे आपका दिल करता है, जैसे आपको इसके। मैं इंशाल्लाह मिक्सी में डाल के इसको पीसती, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह अच्छी तरह मैंने पीस लिए है। चीनी बिल्कुल पीस चुकी है। मैं क्या करूँगी, 1 कप तकरीबन डालूँगी आपके सामने खुश्क दूध। ये देखें, ठीक हो गया, ये चला गया। आधा कप मैं और डालूँगी। ये देखें, बस ये देखें, ये चला गया हमारे पास खुश्क दूध। कोई भी दूध ले लें आप, किसी भी ब्रांड का ले लें जो आपके पास अवेलेबल हो। इसको करते इस तरीके से मिक्स। आप चीनी की जगह शहद भी डाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल है आप वो भी डाल सकते हैं। बच्चों बड़ों दोनों को पसंद। अगर नहीं है तो मेरी तरह चीनी पीस के आप डालें। आप यकीन करें कि ये बनने वाली बर्फ़ी बहुत मज़े की। मेरे पास ये दूध है, ठीक है, कोई भी ले लें, मिल्क पे के ले लें, दूसरा ले लें, लेकिन डालें थोड़ा थोड़ा करके। एकदम डालेंगी तो ये पतला बन जाएगा, तो सुभाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने थोड़ा थोड़ा डाल के, जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी फॉर्म में इसको करना है। मैं इंशाल्लाह ताला करती हूँ। अच्छा जी, ये देखें मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिए है चमचे की मदद से। थोड़ा सा पतला था हो गया था, मैंने खुश्क दूध 2 चमचे और डाल लिए, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने करके मिक्स अच्छी हो गया। मैं हाथ की मदद से भी कर लेती, लेकिन मसला ये है कि ये हाथों को चिपकता बहुत है, चीनी जो डाली हुई है इसलिए, ठीक हो गया। लेकिन चम्मच की मदद से भी आप कर सकती हैं। ये देखें माशाल्लाह से कैसे चिपक रहा है। मैं इसको क्या करूँगी, सबको बैलेंस करके अच्छा सा इसका बैलेंस बन जाए, अच्छा सा एक हो जाए। मैं इसको फ्रिज में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखूँगी। उसके बाद दूसरे नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, ठीक हो गया। इसको रखती हूँ 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने फ्रिज में रखे। आप माशाल्लाह देख सकते हैं जब माशाल्लाह सख्त सी हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं हम साइड पे। आपके पास बटर पेपर है, सबसे अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं पैसे खर्च करने की, ठीक है। क्या करेंगे, घर में शॉपर पड़े होते हैं आपके। आपने क्या करना है, इस शॉपर को यहाँ से काट लेना है। ये देखें, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको काट लें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह काटती हूँ किस तरह से। ये इस तरीके से हो गया, साइडों से काटूँगी, आपको एक अच्छा सा बना के दिखा। अच्छा जी, ये शॉपर देखे मैंने काट लिया इस तरीके से, चारों तरफ से मैंने इसको काट लिया। मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर लगा देंगे ऑयल। इस तरीके से ब्रश की मदद से लगा लें, हाथ की मदद से लगा लें, जिस तरह आपका दिल करता है आप उसी तरीके से कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया जनाब। इस तरह लगा के मैं क्या करूँगी, मैं इसके ऊपर ये सारा बैलेंस करूँगी, ठीक हो गया। हाथ की मदद से थोड़ा सा ऑयल लगा लेना हाथ को, क्योंकि इसके अंदर मीठा डाला हुआ ना, तो हाथों को ना बहुत चिपकता है, ठीक हो गया। यकीन करें कि ये इतनी मज़े की ये मिठाई बनती है, बर्फ़ी बनती है, साफ़ सुथरी, खर्चा भी कम है, ठीक है। मेरे ख्याल में हर घर में ये, हर किचन में ये चीज़ें होती हैं, ठीक हो गया। मैं क्या करूँगी, मैं इसको करूँगी बैलेंस, रोटी की तरह कर लें, जिस तरह आपका दिल करता है आपने उस तरीके से कर लें। ये देखें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह इस तरह इस बैलेंस करती हूँ, फिर आपसे मिलती हैं।
ये देखिए हाथ की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह काट लिया। मेरे पास क्या थे, इसमें बादाम है, काजू है, पिस्ता है। मैंने क्या किया, इस कुंडी में डाल के मोटा मोटा इसको कूट लिया। ठीक है, अभी जाएगा इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इस तरीके से आपने डालना है। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट और हैं तो आप मज़ीद और भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया। मैं अब क्या करूँगी, इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर कवर कर दूँगी। ये देखें, इस तरीके से आप इसको कवर करेंगे। बेशक एक लाइन और लगा लें ताकि जब मज़ीद ज़्यादा हो जाए। ये देखें, ठीक है, इस तरीके से ये आपने इस तरह फ़ोल्ड किया। ठीक है, इस तरीके से इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके फिर आपने इसको इस तरीके से लेके आना। ये देखें माशाल्लाह से इस तरीके से। जब आप इतना फ़ोल्ड कर लें तो आपने इधर से भी ये डाल देना है। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से इसी तरीके से। अब वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसको कालू बिल्कुल जिस तरह ये लपेटा है ना, इसी तरह ये वाला करेंगे। मैं इंशाल्लाह कालू फिर आपको। अच्छा जी, मैंने हाथ की मदद से इसके ऊपर अच्छी तरह शॉपर लपेट दिया है। ये आप देख सकते हैं, साइडों से आपने थोड़ा सा हाथ की मदद से इसको बैलेंस कर लेना है। अगर आपसे रोटी नहीं बनती तो आप चकने बेलने की मदद से कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके सामने हाथ से ही कर लिया। ठीक हो गया। ये देखें, अभी मैं क्या करूँगी, इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद फ्रिज में रख दूँगी, थोड़ा सा ये बैलेंस हो जाए, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसका शॉपर उतारते हैं। ये माशाल्लाह कैसी बनी है। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से आराम से आप उतार लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, शॉपर को क्योंकि लगा हुआ ऑयल और कोई, ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें। ठीक हो गया। शॉपर को कर देते हैं हम साइड पे और इस तरीके से इसको हम लोग काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जिस तरह की मर्ज़ी शेप इसको दे लें। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से जितनी आप मोटी रख सकते हैं रख लें, उसी तरह की आप काट लें, शेप अपनी मर्ज़ी से दे लें। ठीक हो गया। ये देखें, थोड़ा सा इसको पीछे करते जाएं माशाल्लाह से। ये देखें, ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से काटती हूँ, फिर आपसे दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कैसे होगी, देखा। ये देखें, इसी तरीके से मैं सारी ये काट लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बर्फ़ी हमारी तैयार हो गई। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी मज़े की ये बननी है। साफ़ सुथरी घर में बना के रखें, किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लें। चाय के साथ मेहमान आ जाए, बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं, घर में आराम से बना के रख लें। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ना चूल्हे पे जाने की ज़रूरत है, ना कुछ भी नहीं। आराम से मिक्स किया, थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया और ये तैयार हो जाती है। मेवा ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के लगा लें, बच्चों को लंच में दें। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको बर्फ़ी बनाने की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। इसी के साथ करती हूँ एंड देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। ये मान ले, अल्लाह निगरान।